बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम अस्हाबुल उखदूद के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझ लें कि अस्हाबे उखदूद कौन थे और इन पर क्या क्या जुल्म किए गए थे। एक जालिम बादशाह ने इनके ऊपर क्या क्या जुल्म किए थे, इन्हें जलती हुई आग में क्यों फेंका था और उस जालिम बादशाह पर कौन सा अजाब अल्लाह की तरफ से आया। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्हाबुल उखदूद के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि ये कौन लोग थे और इनका क्या वाक़या था। इस बारे में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रिब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको अपना जादू सिखा दूं। चुनाचे बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोजाना जादूगर के पास आने जाने लगा। रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास बैठा तो उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गईं। चुनाचे लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोजाना राहिब के पास बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहीब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने यह मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तेरे दरबार में ये मजहब जादूगर से ज्यादा मकबूल व महबूब हो तो इस जानवर को इसी पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने राहिब से ये पूरा वाकया बयान किया तो राहिब ने कहा कि ए लड़के, खुदा अज़्ज़ व जल के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कूड़ी शिफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रिब हम नशीन जो अंधा हो गया था उस लड़के के पास बहुत से हिदाया और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और अपनी बिसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। चुनाचे वो ईमान लाया और लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी तो फौरन ही वो अंखियारा हो गया और बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बिसारत कैसे आ गई। तो मुकर्रिब हम नशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बिसारत अता फरमा दी है। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा कि क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है। तो उसने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसको तरह तरह की सजाएं देकर पूछा कि किसने तुझे बताया है। तो उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके उसको इस कदर मारा कि उसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके उससे कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर राहिब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूंगा। ये सुनकर बादशाह आग बगुला हो गया और उसने राहिब के सर पर आरा चलवाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रिब हम नशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लटका दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जिलजिले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज व गजब में भरकर हुक्म दिया कि इस लड़के को किश्ती में बिठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। चुनाचे बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सेहत व सलामती
खूबसूरती के साथ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया और बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझको शहीद करना चाहता है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तू मुझको सूली पर लटका कर और ये पढ़कर मुझे मार के बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलामी। चुनाचे इसी तरकीब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। ये मंजर देखकर हजारों के मजमे ने बुलंद आवाज से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह गुस्से में बौखला गया और उसने गड़ा खुदवा कर उसमें आग जलवाई। जब आग के शोले खूब बुलंद होने लगे तो उसने ईमानदारों को पकड़वा कर उस आग में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 77 मोमिनीन को उस आग में जला डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आई और जब बादशाह ने उसको आग में डालने का इरादा किया तो वो कुछ घबराई। तो उसके दूध पीते बच्चे ने कहा कि ए मेरी माँ, सब्र कर, तू हक पर है। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी माँ का जज्बा ईमानी बेदार हो गया और वो मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने इस मोमिना को उसके बच्चे के साथ आग में फेंक दिया। बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन के आग में जलने का मंजर कुर्सियों पर बैठकर देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहे थे और कह लगा रहे थे कि एकदम कहरे इलाही ने जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो इस तरह के खंदक की आग के शोले इस कदर भड़क कर बुलंद हुए कि बादशाह और उसके साथियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सब के सब लम्हा भर में जलकर राख का ढेर हो गए और बाकी दूसरे मोमिनीन को अल्लाह ताला ने काफिर और जालिम के शर से बचा लिया। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन लफ्जों के साथ बयान फरमाया है। पारा नंबर 30 सूरह अल बुरूज आयत नंबर 4 से 7 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान। खाई वालों पर लानत हो, वो उस भड़कती आग वाले जब वो उसके किनारों पर बैठे थे और वो खुद गवाह हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इस वाक़े से ये हिदायत का सबक मिलता है कि अमूमन खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और बवक्त इम्तिहान मोमिनों का बलाओं और मुसीबतों पर साबिर और शाकिर रहना ही उस इम्तिहान की कामयाबी है। ये भी मालूम हुआ कि ईमान कामिल की यही निशानी है कि मोमिन खुदा अज़्ज़वजल की राह में पड़ने वाली तकलीफों और मुसीबतों से घबरा कर कभी भी उसमें तजब बजब नहीं पैदा होता, बल्कि मोमिन ख्वाह फूलों के हार के नीचे हो या तलवार के नीचे, पानी में गर्क किया जाए या आग के शोलों में जलाया जाए, हर हाल में बहरे सूरत वो अपने ईमान पर इस्तिकामत व इस्तिकलाल के साथ पहाड़ की तरह कायम रहता है और उसका खातिमा ईमान पर होता है। ये वो सादत उज़्मा है कि जिसको नसीब हो जाए उसकी खुश बख्तियों की मेराज हो जाती है और वो खुदा अज़्ज़वजल और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कुर्ब हासिल कर लेता है कि आसमानों के फरिश्ते उसके आला मरातिब की सरबुलंदियों के मदाह और सना ख्वाह बन जाते हैं। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और बेहतरीन वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिए और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।